च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी यज्ञ प्रेमी श्रद्धालु, समुपस्थित धर्माभिलाषी सज्जनों, पूजा सत्कार की वंदनीय मातृशक्ति। बहुत प्रकार से आपने अभी सुना है, यज्ञ के विषय में भी सुना है। महर्षि कपिल ने आगे जो आने वाले दुख हैं उनके लिए आगाह करते हुए एक सूत्र बनाया है, उन दुखों से हम बच सकें। हेयम दुखम अनागतम। इसको ऐसे समझिए कि 3 प्रकार के जो दुख हैं, इनकी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में चर्चा भी की है। ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, एक है आदि भौतिक दुख, जो आता है हम सब के प्राणियों से आता है। जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, जैसे बिच्छू के काट जाने से, सर्प के काट जाने से, किसी व्यक्ति की पीड़ा देने से, किसी बेटे पुत्र आदि परिवारी जन की पीड़ा देने से, ये इस प्रकार के दुख हमारे पास आते हैं। दूसरे होते हैं आध्यात्मिक दुख। वो दुख होते हैं हमारे अपने अंदर से, जैसे ईर्ष्या से हो सकता है, द्वेष से हो सकता है, अशांत जीवन होने से हो सकता है। अनेक प्रकार के यानी अंदर से दुख आते हैं, उन्हें आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो दुख होते हैं वो आदिदैविक होते हैं, जो प्रकृति द्वारा आते हैं। जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, बहुत तेज तूफान आकर के अस्त व्यस्त हो गया पूरा जनजीवन। और प्रकार से भी प्रकृति के द्वारा जो दुख आते हैं, वो इन दुखों को 3 भागों में और बांटो। एक होता है भूत वाले दुख, एक वर्तमान में जो दुख आ रहे हैं, और एक जो है अनागतम अर्थात आगे आने वाले दुख है, भविष्य में आने वाले। अब भूत वाले दुख तो चले गए, उनके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। और वर्तमान धीरे धीरे भूत होता जाता है, हर क्षण वर्तमान का पीछे वाला भूत होता चला जाता है। लेकिन इसलिए ऋषियों ने हमें दुख से निवृत्ति करने के लिए महर्षि कपिल ने दिया हेयम दुखम अनागतम। जो आगे आने वाले दुख हैं उनके लिए हम परिश्रम पुरुषार्थ अपनी बुद्धि पूर्वक चिंतन करके आगे दुख न आए, उनके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। अभी जो चर्चाएं चली हैं सैनी जी के द्वारा, आदरणीय मुनि जी के द्वारा और लोगों के द्वारा, वो इसी प्रकार किए गए हैं कि आगे दुख न आए। जो भी इतिहास पढ़ते हम या इतिहास सुनाए जाते हमारी प्रेरणा के लिए, इतिहास बनाए जाते, लिखे जाते, सिद्धांत दृष्टांत लिखे जाते, वो सब इसी के लिए कि आगे दुख न आए। इसलिए हमें आगे दुख न आए, इसके लिए आज सत्यार्थ प्रकाश का यह पृष्ठ भी आज के विषय में जुड़ जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने इसी अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि भारत कभी चरमोत्कर्ष पर था। चरमोत्कर्ष से मतलब अपनी वैभव में, अपने ऐश्वर्य में, अर्थात हर प्रकार से ऊंचाई को प्राप्त था। यहाँ तक महर्षि मनु ने लिखा है श्लोक, एतद् देशे प्रसूतस्य शका साधर्क जन्मना स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षरेण पृथिव्या सर्व मानवा। सारी धरती के लोग भारत से शिक्षा लेते थे, सारी धरती के लोग भारत से चरित्र की शिक्षा लेते थे, भाईचारे की शिक्षा लेते थे, सारी शिक्षाएं भारत से ली जाती थी। लेकिन स्वामी जी ने उसको भी कहा है कि वो चरमोत्कर्ष पर था। जब कोई चीज चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है या ऊंचाई को प्राप्त होती है, प्रकृति का, सृष्टि का ये नियम है, वो नीचे को भी गिरती है, पतन होता है। इसके लिए हमारे बहुत ही इस संस्कृति की, इनको नेत्र कहा जाए, महात्मा श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने भी हेयम दुखम अनागतम,
ये जो आने वाले दुख है हमारी प्रकृति पर, सॉरी हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पर ना आए, उसके लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। यहाँ तक पहले दुर्योधन की सारी बातें हो चुकी थी, फिर उसके बाद प्रस्ताव रखा कि संधि दूत बन करके जाना चाहिए, किसी प्रकार से दुर्योधन की समझ में आ जाए तो जो बहुत बड़ा विनाश होने वाला महाभारत के युद्ध से ये बचेगा। और आप सब लोग इस घटना से परिचित हैं, इस पर मैं दृष्टिपात रखना नहीं चाहता हूं। और यहाँ तक उन्होंने कहा, कर्ण से भी कहा, बाद में और लोगों से भी कहा कि आगे चल के वर्ण संकर की बात कही कि यह देश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वेद भी कहता है कि मनुष्य के पास कोई चीज है तो वो बुद्धि है, और बुद्धि से ही बल आता है। इसलिए कहा है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतम बला। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल नहीं। सारे बल जो एकत्रित होते वो बुद्धि से ही होते। आप एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति सैकड़ों भैंसों को, पशुओं को अपने एक डंडे से एक नियत स्थान तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि उनमें अपनी सोचने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के सामने दो व्यक्ति प्रश्न करते हैं तो चक्कर आ जाते हैं, समझा नहीं पाता। तो इससे मतलब यह है कि जो बुद्धि है उससे सारे बल एकत्रित होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आज का जो विषय सत्यार्थ प्रकाश का था वर्ण व्यवस्था को लेकर के, उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात में अपना रखना चाहता कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस विषय को लिया है। मनु महाराज ने समाज की व्यवस्था को, समाज के ताने बाने को सुरक्षित रखने के लिए एक चरमोत्कर्ष तक यह समाज पहुंचे, एक उत्तम व्यवस्थाएं बने, इसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई। और वो वर्ण व्यवस्था महाभारत के बाद वो चरमरा गई, और चरमराने का कारण यह था जो श्री कृष्ण ने पहले कह दिया था। महाभारत के युद्ध में जब वीर लोग, योद्धा लोग, वैज्ञानिक लोग, इंजीनियर लोग, आदि आदि लोग, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग मारे गए तो बुद्धिमान नहीं रहे। जब बुद्धिमान नहीं रहे तो बच्चे बुद्धिमान कहां से, अगली संतति बुद्धि वाली कैसे हो। धीरे 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 शासन दो व्यक्तियों से चलता है, दो सत्ताओं से चलता है। देश हो, समाज हो, हमेशा दो सत्ताओं से चलता है। एक धार्मिक सत्ता होती है और दूसरी सत्ता होती है राजनीतिक। जब इन दोनों सत्ताओं में गठबंधन हुआ मूर्खता के कारण, और ऐसा समझौता हुआ कि ब्राह्मण जो बोले वो वेद है अपने मुंह से, चाहे उसका बेटा मूर्ख है, कैसा है, पढ़ा है, वेद पढ़े कि नहीं। यहाँ तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ब्राह्मण उसको बनाया जाएगा जिसके अंदर दान देने, यज्ञ आदि, यज्ञ से मतलब यज्ञ बहुत व्यापक है, हवन यज्ञ नहीं है, हवन यज्ञ नहीं है। हवन तो यज्ञ का वो एक पार्ट है, तो इसलिए यज्ञ बहुत व्यापक है। यज्ञ कराना इसका ही मतलब नहीं है ब्राह्मण। यज्ञ से मतलब ज्ञान से है, यज्ञ राष्ट्र को भी कहते हैं, यज्ञ बहुत व्यापक शब्द है। तो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म जिसके अंदर है वो ब्राह्मण। इसलिए ताली बजाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद आपको। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो ब्राह्मण कह दे, जो ब्राह्मण बोल दे, जो कर दे, जबकि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देखता हूं, समाज में रहता हूं। पंडित जी हम अपने गृह प्रवेश कब कर लें, वैसे ही बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने, एक पंडित जी तो बता देते अमुक तिथि को करना, दूसरे को पूछे वो अमुक तिथि को, तीसरे को पूछे वो अमुक तिथि को। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो शुभ तिथि बताई है, उसने भी दावा किया है कि ये शुभ तिथि है, उस दिन गृह प्रवेश कर लेना। उसने भी कहा होगा कि शुभ तिथि है। जब गणित का जो सवाल है उसका जो आंसर होगा, सही आंसर एक आएगा कि अनेक आएंगे? केवल सही आंसर एक होगा और गलत आंसर अनेक होंगे। जो अमुक तिथि
विधि 10 ब्राह्मणों ने बताई है वो गलत आंसर है। मैं बहुत लंबी व्याख्या इस पर नहीं करना चाहता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य केवल यह है कि दोनों ताकतों में समझौता हुआ और एक दूसरे का समर्थन आंख बंद करके करना प्रारंभ किया। इसी के कारण जो वर्ण व्यवस्था थी वो चरमरा गई। जो ब्राह्मणी के पेट से होगा वो है ब्राह्मण है, जो छत्राणी के पेट से बच्चा जन्म लेगा वो क्षत्रिय है, जो वैश्य के घर जन्म लेगा वो वैश्य है, जो शूद्र के घर में जन्म लेगा वो शूद्र है। यह जन्म जो वर्ण व्यवस्था थी, कर्मणा व्यवस्था थी, जो कर्म के आधार पर थी, जो गुरुकुल में जाकर के बच्चे का परीक्षण करके 12 साल तक अंतःवासी के रूप में गुरु के आश्रम में उसकी एक एक नस नस को गुरु जानते थे। चूंकि गुरु के गर्भ में वो बच्चा रहता था, माँ के गर्भ में से निकलने के बाद गुरु के गर्भ में जाता था, वो जानता था कि इसमें क्षत्रिय के गुण है, इसमें वैश्य के गुण है, इसमें ब्राह्मण के गुण है। और वहां से सर्टिफिकेट मिलता था, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है। और जो ब्राह्मण नहीं बन सका, जो क्षत्रिय नहीं बन सका, जो शूद्र वैश्य नहीं बन सका, तीनों में फेल हो जाता है। जैसे हाई स्कूल इंटर करते हैं, बच्चा फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आया, सेकंड डिवीजन भी नहीं आया, थर्ड डिवीजन भी नहीं आया, तो क्या होता है कि उसको फेल हो जाता है। लेकिन वो अछूत तो नहीं है, समाज से वंचित तो नहीं है। कोई हाई स्कूल फेल है तो है, कोई इंटर फेल है तो है, कोई बीएससी फेल है तो है, लेकिन वो अछूत तो नहीं है, वो ऐसा कोई समाज से वंचित तो नहीं है। लेकिन यह क्या कर दिया कि वो जो फेल है, जो ब्राह्मण नहीं बन सका, जो क्षत्रिय नहीं बन सका, जो वैश्य के गुण नहीं रखता है, वो किसमें बदल दिया कि ये अछूत है, ये सेवक है, ये सेवा करने के लिए तो है। सेवा तो मैं ये समझता हूं जितनी सरकारी सेवा है ये सब बुरा न लगे तो वो सेवक कोटि में, शूद्र कोटि में सेवा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो कोई अछूत थोड़ी है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण एक पद था, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ब्राह्मण एक पद था, क्षत्रिय एक पद था, वैश्य एक पद था। एक पद जो पद पर नहीं है वो सेवक है, शूद्र कोई ऐसा नहीं, शूद्र नाम आज ऐसा हो गया एकदम अछूत है या नीचे है, एससी जैसे बना दिया गया, उसके लिए ये कर दिया, ऐसा नहीं है। शूद्र तो नहीं बन पाया है, इसलिए बना है। वो पद जातियों में दे दी, इसलिए कहा गया जन्मना जायते शूद्र। और जो ब्राह्मण अपने आप को कह रहे हैं, क्षत्रिय अपने आप को कह रहे हैं, वैश्य अपने आप को कह रहे हैं, वेद क्या कहता है, जन्म से सभी शूद्र हैं। जन्म से कैसे सभी शूद्र हैं। संस्काराय द्विज उच्यते, संस्कारों के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से हम द्विज बनते। क्या बनते? द्विज। द्विज की परिभाषा करते हुए, द्विज कौन है? महर्षि जो स्वामी वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? अरे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने द्विज की परिभाषा की है। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायता इति ध्वज, जिसका दूसरा जन्म, दूसरा द्वाभ्याम यानी दूसरा जन्म संस्कारों के द्वारा जन्म हुआ है, वह ध्वज है। जो गुरु के गर्भ से जिसका जन्म हुआ, एक जन्म माँ के गर्भ से हुआ, दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से हुआ है, और गुरु के गर्भ से जो बना है वो द्विज है। ये संकीर्ण जातियों ने केवल दोनों सत्ताओं में गठबंधन होने से, मूर्खता की पूजा होने से, उसी से वाम मार्ग चला और उसी से यह वर्ण व्यवस्था चरमराने से, जो संचालक जी ने कहा कि इस वर्ण व्यवस्था के चरमराने से, मात्र चरमराने से इतना बड़ा विटंगा खड़ा हो गया है, इतना बड़ा सारे संसार में मानव मात्र के लिए भूचाल आ गया है कि जितने मतांतर खड़े हुए हैं ये वर्ण व्यवस्था तोड़ने के बाद ही खड़े हुए। और यह गौतम बुद्ध को खड़े होकर के वहां कहना पड़ा था। और मैं जब वेदों की व्यवस्था चरमरा गई, वर्ण व्यवस्था चरमरा गई, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, तब वहां पर जो ईश्वर भक्ति के लिए भरी जवानी में अपनी थोड़े देर बैठ जाओ, जो लेगा रख दो यहाँ पे पी।
जो वर्ण व्यवस्था थी, जो इस देश की चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाली पद्धति वेदों की थी, वह पद्धति चरमरा गई। और उसके चरमराने से भरी जवानी में सिद्धोधन राजा के पुत्र सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके जंगल में चले गए थे, केवल क्या करने के लिए? उपासना करने के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए, अर्थात इस संसार से मुक्त हो जाए। उन्होंने लंगड़ा देखा था, उन्होंने अर्थी देखी थी, उन्होंने और व्यक्ति देखे थे। उसने कहा कि मुझे मरना पड़ेगा। जो स्वामी दयानंद ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का संकल्प था, वही सिद्धार्थ का संकल्प था। और उसको क्या नक्शा बना दिया? इसकी वर्ण व्यवस्था तोड़ने के कारण, अयोग्य ब्राह्मणों के कारण, अयोग्यता के कारण, वेद न मानने के कारण, वेद के विरुद्ध चलने के कारण कि उनको जाना पड़ा। और उन्होंने घोषणा की खड़े होकर के कि आप पशुओं की बलि इसमें क्यों दे रहे? उन्होंने कहा यह तो यज्ञ है। बोले मैं ऐसी यज्ञ को नहीं मानता। फिर उन्होंने कहा कि यह तो वेदों में है। बोले मैं ऐसे वेदों को भी नहीं मानता। फिर कहा यह तो वेद ईश्वरी वाणी है। सिद्धार्थ ने कह दिया कि मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता हूं जिसमें अपने पुत्रों को कत्ल करने के बाद प्रसन्न रहता हूं। उन्होंने कहा इसके करने से तो स्वर्ग में जाते। तो 4 वाक्य में जैसे लोगों को जो मंत्र मत चलाया, उनको ये कहना पड़ा कि आप यदि भैंस बकरे को स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हो और उसमें डालने वाला यजमान स्वर्ग में जाता है, तो सबसे पहले अपने पिता को मार करके हवन कुंड में क्यों नहीं डाल देते हो? क्या उसके लिए स्वर्ग नहीं है वो? क्या अपने पिता को स्वर्ग में नहीं डालना चाहते हो? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण एक पद था, क्षत्रिय एक पद था और वैश्य एक पद था। और हमने पदों को हटा दिया। जो पद पर नहीं है, जैसे राज्यपाल नहीं है कोई, जैसे प्रधानमंत्री नहीं है कोई, तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? लेकिन इसको एकदम उल्टा कर दिया, वेद की मान्यता के विपरीत कर दिया। और गौतम बुद्ध ने वेद का विरोध किया। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे बुद्धिजीवियों से यह भी है, क्या गौतम बुद्ध ने वेद का विरोध किया? क्या गौतम बुद्ध ने वेद पढ़ा? वेद का विरोध किया उन्होंने, लेकिन वेद नहीं पढ़ा। और जितने लोगों ने वेद का विरोध किया है, वो उन्होंने किसी ने भी वेद नहीं पढ़े। और जो लोग वेद का समर्थन कर रहे थे, जैसे वही पंडित जो वेद का समर्थन कर रहे थे, जो वेद के नाम पर आज भी दुकान लगाए हुए हैं, जो गीता को वेद बता रहे, जो उपनिषद को वेद बता रहे, जो रामायण को वेद बता रहे। और यहाँ तक कि मैं जब अपने यहाँ व्यापार करता था, तो एक गांव है धौड़ा गौरवा, वहां से मैं निकल रहा था, तो एक कथा में भागवतकार कह रहे थे, छीतरिया जो कोल्ड स्टोर वाले हैं, जिनका बेटा कल्याण है, जिनको जो लोकदल में अधिकारी भी है, तो उनके पिताजी छीतरमल करा रहे थे उस भागवत को। उनकी आवाज आ रही थी, मैं अपनी डिक्की पर जा रहा था कि वेद व्यास के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? वेद व्यास कह रहे कि मैंने 4 वेदों को लिख दिया, 5वां वेद महाभारत लिख दिया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। हमने तुरंत उसको अपने चाल को, दिशा को बदल दिया। हमने उनसे कहा कि क्या हमारी बात करा दोगे इनसे? बोले क्यों नहीं कराएंगे, जरूर कराएंगे, और लेकिन भागवत के बाद होगी। मैंने ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बीच में नहीं होना चाहिए। उनसे हमने बात करना शुरू किया। मैंने कौन सा 5वां वेद है? बोले हम तुमसे बात नहीं करते, तुम्हारी उम्र 19-20 साल की है, हम 60 साल के। उन लोगों ने कहा कि इसमें उम्र का क्या है, क्यों नहीं बात करते? कहीं तुम नहीं जानते हो, ये धर्म में कोई तर्क नहीं होती है, दखल नहीं दी जाती है, यहाँ पर कोई क्लास नहीं लग रही है। सो मैं ये बताऊं, ये 5वां वेद। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे बच्चे ये पुलिस में जाते हैं, जाटों के बच्चे फौज में जाते हैं, ये प्रश्न आएगा विचारों का कि वेद कितने हैं, तो ये 5 पर ऑप्शन लगाया है, तो 1 नंबर से रहेगा, तो कोई सिपाही बनने से, कोई कहीं बनने से रुक जाएगा। ये गलत प्रचार क्यों करा रहे? उनकी समझ में आया। उन्होंने कहा भाई बात होंगी, अब बात जरूर करिए। बात की गई तो उन्होंने कहा फिर नहीं 5वां वेद कौन सा है? कहा भागवत में ही कहाँ लिख रहा है तुम्हारी में? भागवत में ही दिखाइए 5वां वेद महाभारत है, या महर्षि वेद व्यास ने वेद लिखे हों 4। कुल मिला करके उन्होंने फिर तो कह करके कहा कि मेरा समय हो रहा है और मैं अपनी दिनचर्या पर हूँ, तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ, ऐसा कह करके वो वहां से चले। तो मेरा कहने का मतलब है, जो वेद के समर्थक थे उन्होंने भी वेद नहीं पढ़े, इसलिए आर्य समाज वेद का प्रचार करता है। पहले वेद को जानो। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने
तीसरे नियम में आर्यों के लिए कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म नहीं परम धर्म बताया, क्योंकि बिना ज्ञान के बिना बुद्धि के जो मैंने अपनी बात प्रारंभ की, किसी भी प्रकार के बल को आप प्राप्त नहीं कर सकते और बिना बल प्राप्त किए आप किसी भी सिद्धांत को कहीं तक पहुंचा नहीं सकते हो। जो भी लोग पहुंचाते वो बलशाली व्यक्ति होते, कमजोर लोगों तो पुनः अपने सिद्धांत को तो पहुंचा ही नहीं सकते और वो कोई भी काम नहीं कर सकते। कमजोर लोग तो केवल वो एक उपदेशक कहते थे, कमजोर लोग तो इतना काम आ सकते महात्मा गांधी की तरह गाल पर चांटा खा के दूसरा गाल कर सकते, या पतली दलिया हलवा खाने के काम आ सकते हैं, बस इतना काम आ सकता है। इसलिए वेद कहता है बलम उपास्यम, बल की उपासना करो और बल आएगा बुद्धि से और बुद्धि आएगी वेद पढ़ने से। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। मेरा कहने का तात्पर्य था जिन लोगों ने वेद का विरोध किया उन्होंने भी वेद नहीं पढ़ा था, और जो आज तक समर्थन कर रहे हैं उस समय से लेकर के आज तक वेद उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। ये तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की हम और आप पर कुछ बुद्धिजीवियों पर अनुकंपा हुई, जिन्होंने यहाँ पर वेद की धुकधुकी बजा करके सारी दुनिया के सामने ये संदेश दिया कि वेद ही अपौरुषीय पुस्तक है, अर्थात ईश्वरीय पुस्तक है, ईश्वरीय ज्ञान है। यदि ईश्वर की व्यवस्था में रहना है, ईश्वर की सृष्टि में रहना है तो ईश्वरीय ज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसी भी देश में हमें रहना है, भारत देश में रहना है तो भारतीय संविधान को मानना पड़ेगा, हर सूरत में मानना पड़ेगा। कोई ये कहे कि मैं नहीं मानता हूं तो वो भारत का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है। इसलिए ईश्वर की सृष्टि में रहना है तो ईश्वर के संविधान को पढ़ना पड़ेगा और उसके नियमों में चलना पड़ेगा। फिर हेयम दुखम अनागतम, जो आगे आने वाले दुख हमारे सामने आ खड़े होंगे, आगे आएंगे, उन दुखों से हम बच करके अपने जीवन को सुख समृद्धि शक्तिशाली बलशाली बुद्धिमान बना करके अपने सिद्धांत को बहुत लोगों तक दूर दूर तक हम ले जा सकते हैं। अन्यथा बिना बल के बिना बुद्धि के हम एक भी लाइन का प्रचार करें तो हमारी कोई बात नहीं मानेगा। दुनिया में जिन लोगों ने मानी है सबने शक्ति की बात मानी है। इसलिए हमारे डॉक्टर मोहन मनीषी सारस्वत एक कवि हुए, उन्होंने लिखा है बिना शक्ति के भक्ति भावना, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंग अधूरी है, पंग है अधूरी है। बिना शक्ति के भक्ति भावना पंग अधूरी है। आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है, आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती हो सब।